नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सब लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम नाइट में, जिसमें कि पंडित जी हैं हमारे डॉक्टर आशीष भट्ट जी। तो उनकी कुछ कविताएं लिखी हुई हैं हमारे पास, है ना। उन्हें लिख रखी हैं कुछ पर्सनल कविताएं, तो उन्हीं को सुनाने के लिए वो आते हैं हमारे पास शाम को, है ना। रात में आते हैं हमारे पास। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। अब लिखी किसके लिए हैं ये अभी तक उनने बताया नहीं है। तो पूछा बहुत बार हमने उनसे कि किसके लिए लिखी हैं, तो उनने बताया नहीं अभी तक। तो आज भी एक कविता लिख के लाए हैं वो। अब किसके लिए लिखी है ये तो अभी तक उनने बताया नहीं, हमें भी नहीं बताया। तो कह रहे हैं कि आगे को ब्लॉग के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। तो जैसे ही ब्लॉग पूरा होगा तो कह रहे हैं कि मैं नाम भी बताऊँगा और कविता का किसके लिए लिखी है वो भी बताऊँगा और नाम भी बताऊँगा उसका जिसके लिए लिखी है। तो हमने कहा ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पर आज का ब्लॉग हमारा कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर भट्ट जी हैं, आशीष भट्ट जी ना, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं इस जंगल के अंदर, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना जंगल, अभी दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। ये जो जंगल दिख रहा है ना, ये यहाँ बैठे हुए हैं आज कहीं। तो उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। देखो कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। कह रहे थे कि मैं यहीं हूँ। अभी फ़ोन किया था, बात हुई थी उनसे, तो बोले कि इसी जंगल के अंदर बैठा हूँ कहीं पे। ये गेस्ट हाउस के सामने ही है। बोले कि यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं कहीं पे। तो मेरे को लग रहा है इधर से आ रहे हैं शायद, है ना। मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से कहीं से आ रहे हैं वो, है ना। मैं एक बार और अंदर जाने की कोशिश करूँगा जंगल के बीच में, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं कहीं, है ना। एक बार मैं जाता हूँ, लग रहा है मेरे को कि यहाँ से वो आ रहे हैं शायद, है ना। मैं जा रहा हूँ इधर, है ना। ये देखिए, ये डॉक्टर आशीष भट्ट जी आ रहे हैं। अभी पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। आज मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था इनको। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं आप। बस बढ़िया हैं। और आज आप इधर? मैं तो आपको देखने आया था। अभी जब बात हुई आपने कहा कि मैं कहीं जंगल के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो वही भी देखने के लिए मैं आया था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बस यहाँ आज हम ऐसे ही घूम रहे हैं कि तुम्हें कैसे भूल जाएं, अच्छा इसलिए हम जंगल में घूम रहे थे ऐसे ही। अच्छा। तो आपने कुछ कविता लिखी है आज के लिए, आप कह रहे थे बिल्कुल, कविता हाँ लिखी है हाँ, एक करके। कविता लिखी है। वो हाँ। कविता का है शीर्षक है तुम्हें कैसे भूल जाएं। अच्छा, कल आपने कविता सुनाई थी हमें, जो हम्म, क्या सुनाई थी कि कल थी कल आपने सुनाई थी कि ये तुम्हारी बातें। तुम्हारी बात है। और आज क्या सुना, आज क्या लिख के लाए हम आज लिखा है कि तुम्हें तुम्हें कैसे कैसे भूल जाएं। भूल जाए। तो उन्हीं को भूलने के लिए हम जंगल में घूम रहे थे। अच्छा तो तो आपको पोयम के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। अच्छा तो मुझे लगता है कि हमें यहीं ऐसी जगह पे ही पोएम गानी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है हमें। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे चलें। हाँ, सामने यहाँ अच्छा पे है, चल ग्राउंड सकते है हैं। ना, एक ग्राउंड है यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पे चलें। बिल्कुल यहाँ पे चलते हैं। चलो ठीक है, तो तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इनकी कविता के साथ, है ना। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको इनकी नहीं, आज की कविता नई, जिसका नाम है तुम्हें तुम्हें कैसे कैसे भूल भूल पाए। ठीक है, अभी शुरू करते हैं इनकी नई कविता, तुम्हें कैसे भूल पाए। तो आज डॉक्टर आशीष भट्ट जी कहीं वीरानी सी जगहों पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल पत्थरों के बीच में, बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल पत्थरों के बीचों में बैठे हुए हैं कहीं बड़े पर आज, दुखी नजर आ रहे हैं। है ना। बड़े दुखी से नज़र आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी आज की कहानी। तो भट्ट जी, क्या है आज की कहानी। आज की पोएम है तुम्हें कैसे भूल जाएं। चलिए सुनाइए तुम्हें फिर। कैसे भूल जाएं। जी। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूल जाएं। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें तुम्हें कैसे कैसे भूल भूल जाएं। जाए। नयनों की मटक चेहरे की मुस्कान क्यों ना भाए हमें। सरोज जैसे नयन गुलाब जैसे ओंठ इन्हें देखे न रहा जाए। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूला जाए। ओहो, मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे कैसे भूला भुला जाए। जाए है। हिरनी सी चाल सुनहरे से बाल तुम्हें मनाने में लगेंगे साल। न मानोगी तो कोई गम नहीं क्योंकि तुम किसी से कम नहीं। ओहो, तुम्हें चाहने वालों में से
हम भी एक हो जाएं। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूल जाएं। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूल जाएं। तुम्हें चाहना और तुम्हारी चाहत मैं कुछ नहीं समझता। तुम्हें चाहना और तुम्हारी चाहत मैं कुछ नहीं समझता। शायद तुम्हें मेरे साथ रहना सही लगता यदि मैं उनकी तरह हो सकता। हम जैसे हैं बस ऐसे ही रह जाएं। हम जैसे हैं बस ऐसे ही रह जाएं। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूल जाएं। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूल जाएं। याद है मुझे वो बीती रात लगता है अब छोड़ दोगी तुम मेरा साथ। याद है मुझे वह बीती भी रात लगता है अब छोड़ दोगी तुम मेरा साथ। समझ न आती यह बात कुछ नहीं लगेगा किसी के हाथ। यादों के सहारे अब समय बीतता जाए। यादों के सहारे अब समय बीतता जाए। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूला जाए। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूला जाए। धन्यवाद। तो पंडित जी आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं। बस क्या बात है? क्या करें, कमाएं किसके लिए और उड़ाएं किसके लिए। मेरे को तो समझ नहीं आया ये कुछ, कमाएं किसके लिए और उड़ाएं किसके लिए, मतलब इसके बारे में समझ नहीं आया कुछ। आप बताएंगे कुछ इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में बताएंगे कभी और। आप आज की पोएम यहीं पे समाप्त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूला जाए। मोहब्बत जो की है तुमसे तुम्हें कैसे भूला जाए। चलिए ठीक है, तो डॉक्टर आशीष भट्ट जी की आज की कविता यहीं पे समाप्ति की जाती है। कल एक नई कविता के साथ फिर मिलेंगे, है ना? कल नई कविता के साथ मिलेंगे आप? हैं बिल्कुल, देखते हैं, मिलना ही पड़ेगा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे हाँ समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल फिर दोबारा, है ना?